स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। मुसलसल 5वीं मरतबा कमी के बाद शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। महंगाई में मजीद कमी मुतवक्के है। रवां साल अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। वजीर आजम का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। शरह सूद 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुश आइन करार दे दिया। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। शहबाज शरीफ का आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी की उम्मीद का इजहार। हमारी एवरेज इन्फ्लेशन जो कि अब तक जुलाई से नवंबर तक का जैसे मैंने बताया दैट इज 7.8%, यानी 8% इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं। तो 10% 11% के ऊपर जो है वो स्टेट बैंक मजीद ला सकता है, यानी अगले 1.5 महीने में 1 से 1.5% की मजीद जो है वो इसमें कमी देखी जा सकती है। शरह सूद में कमी से माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। माहिरीन का उम्मीद का इजहार। रियल एस्टेट और सनतों पर मस्बत असरात पड़ने का भी इम्कान जाहिर कर दिया। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी में भी मजीद बेहतरी की पेशगोई। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वजीर आजम हाउस में अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास शुरू। वजारत दाखिला के हुक्काम मुल्क भर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीमों पर फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात। बनू के थाना सदर की हुदूद में फायरिंग से पोलियो वर्कर जाँ बहक। कर्क में पुलिस एहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी। वजीर आजम के हमलों की शदीद मजम्मत। वर्कर्स की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे शहबाज शरीफ का अज़्म। और अमन एहतजाज का नाम लेते हैं, उसमें अल जिहाद के नारे भी लगाते हैं, उसमें पानीपत की लड़ाई की भी बात करते हैं, उसमें मारो मर जाओ की भी बात करते हैं, डंडे और कीलें और कुछ लेके आते हैं हमरा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कल्चर खत्म हो। पीटीआई वाले पुरअंग एहतजाज का नाम लेकर कीलों वाले डंडे लाते हैं, मारो और मर जाओ की बातें करते हैं, अल जिहाद के नारे लगाते हैं। चाहते हैं ये कल्चर खत्म हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। आजादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं। आवाजों को कुचलने का चाल चलन भी खत्म करने का मुतालबा। जो है वो बचकाना हरकतें छोड़े, पूरी मुज़ाकरात की तरफ राग़िब हो, क्योंकि 1-2 दिन ही है। अगर 2 दिन में मुज़ाकरात की बात नहीं होती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर होगी कि वो कोई किसी नए अमल का ऐलान करे। अगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी को मजबूर किया कि वो बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका दें कि हुकूमत से मुज़ाकरात कर लें। इसी की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक की तारीख फाइनल नहीं हुई। शौकत यूसुफजई का वीडियो पैगाम। कहा उम्मीद थी हुकूमत मस्बत जवाब देगी, लेकिन हुकूमत समझ रही है कि पीटीआई शायद कमजोर पड़ गई। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जो डायलॉग से हल ना किया जा सके। डायलॉग ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। वजीर इत्तलात का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक में डायलॉग में इजहार ख्याल। अततारड़ का मजबूत माहौल पैदा करने की जरूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान सयाहत के लिए महफूज मुल्क है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान आना खुश आइंद है। सेनेटर फैसल वार्डा ने बातचीत से मामलात आगे बढ़ाने को मसाइल का हल करार दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर उम्मीद जाहिर की कि पीटीआई से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में। तहरीक इंसाफ को बानी की बदतमीजी और किरदार कुशी की तालीम को बदलना होगा। बानी का मुस्तकबिल सिर्फ पुरअमन तहरीक इंसाफ में है। शिद्दत पसंदी की तर्ज सियासत से मसाइल बढ़ते हैं। नासिर शाह कराची में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ वाले कौमी धारे में आएं और 2029 इलेक्शन का इंतजार करें। सूबाई वजीर तवानाई सिंध का मशवरा।
GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आए। शेरी मजानी, राजा राशिद हफीज, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेजर ताहिर सादिक, मेहर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ शामिल। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर राजा और सिकंदर बाजवा का फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत से इनकार। गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। समाअत के दौरान बानी PTI को भी अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 188 मुल्जिमों को ATC इस्लामाबाद में पेश कर दिया। 61 मुल्जिमों को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 रोज कबल भी अदालत ने मुल्जिमों को डिस्चार्ज किया, लेकिन पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। वकील अंसर कियानी का अदालत में बयान, डिस्चार्ज मुल्जिमान की हथकड़ियां खोलें, दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत का हुक्म। अदालत ने दीगर मुल्जिमों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डी चौक में PTI कारकुनों की मुबैना हलाकत पर पंजाब असम्बली के अहाते में एहतजाज। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बानी PTI की रिहाई का भी मुतालबा। कौमी असम्बली का इजलास जारी। कौमी फोरेंसिक एजेंसी, लैंड पोर्ट अथॉरिटी और डिजिटल नेशन बिल पेश किए जाएंगे। सदारती खिताब पर बहस की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार और लाजमी सामवी रूट्स पर निजी एयरलाइंस की बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। गवर्नर की तैनाती पर हुकूमत सिंध से कभी मशवरा नहीं किया गया, ये वफाक का इख्तियार है। कामरान टेसूरी की तब्दीली से मुताल्लिक खबरें अखबारात में देखी। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने इल्जाम लगाया, एक शख्स की खातिर खैबर पख्तूनख्वा को दांव पर लगा दिया गया। वजीर आला ने बच्चों को कतरे पिलाकर सूबे में पोलियो मुहिम का आगाज किया। पोलियो केसेस बढ़ने की वजह निगरां हुकूमतों को करार दे दिया। MQM से मुआहदे पूरे नहीं होते तो हुकूमत में रहने का क्या फायदा। हुकूमत बनाने के लिए सबको गरीब याद आते हैं और इख्तिदार मिल जाए तो मसाइल सामने ले आते हैं। गवर्नर सिंध को तब्दील करने का सोचने वाला दुनिया से रुखसत हो गया। मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुफ्तगू। पूरे सूबे के साथ ज्यादती होने का इल्जाम भी लगा दिया। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशअले राह है। पंजाब में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। चीन की लीडरशिप और कंपनियों से मुफीद गुफ्तगू हुई। वजीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पाक चीन ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्बरियत को 10 साल हो गए। इस रोज सफाक दहशतगर्दों ने हुसूल तालीम में मशगूल मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की। हमले में तलबा समेत 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। अपने प्यारों को खोने के 1 दहाई बाद भी लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा, लेकिन हौसले बुलंद। हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने मौत की सजाएं सुनाई। वक्त मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। सानिहा APS भूलेंगे ना माफी देंगे। सदर और वजीर आजम का पैगाम, दहशतगर्दों का दीन से ताल्लुक है ना माशरती इक़दार से। कौम उनके खिलाफ खड़ी रहेगी। बिलावल भुट्टो पुरअज़्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शोहदा को पूरी कौम का हीरो करार दे दिया। 16 दिसंबर को इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला किया गया। मरियम नवाज का बयान। सकूते ढाका को 53 बरस बीत गए। बांग्लादेश में पाकिस्तान से नफरत की सियासत करने वालों पर 5 दिहाइयों बाद बिलाखिर जमीन तंग कर दी गई। हसीना वाजिद भारत में पनाह लेने पर मजबूर। पाकिस्तान तोड़ने वाले शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए गए। बांग्लादेशी जामियात में कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के दिन मनाए जाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करने वाले खारजा पॉलिसी के मुशीर रिचर्ड ग्रिनेल को एलची बराए खुसूसी
मिशंस मुकर्रर कर दिया। रिचर्ड ग्रिनेल ने 26 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज के दौरान बानी की रिहाई के हक में बयान दिया था। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में पुरस्कार ड्रोन्स की परवाजों से शहरियों में खौफ व हिरास। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के बाद पेंसिल्वेनिया में भी पुरस्कार ड्रोन्स देखे गए। खुफिया इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। पीटीए ने आज तक पाकिस्तान में कोई वीपीएन ब्लॉक नहीं किया। ये वो जमाना नहीं कि कुछ छुपाएं तो छुप जाए। कौमी सिक्योरिटी पर इंटरनेट बंदिश के सवाल का जवाब नहीं होता। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान का तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ईंटों के भट्टों के लिए कानून मंजूर। बगैर रजिस्ट्रेशन के ईंट भट्टा कारोबार शुरू करना गैर कानूनी करार। भट्टों को 4 माह के अंदर रजिस्टर्ड कराना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद और 2 लाख जुर्माना होगा। भट्टों को सनद का दर्जा दिया गया है। बाकायदा अथॉरिटी कायम की जाएगी। कराची में पानी की बंदिश पर एमक्यूएम अरकान सिंध असेंबली का इजहार तशवीश। सिंध हुकूमत की नाअहली से कई रोज से पानी की फराहमी मुनक़ता है। वाटर कॉरपोरेशन पानी का मसला हल करने में नाकाम हो गया। पानी की फराहमी शुरू न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। कराची की यूसुफ गोड में खातून के सामने गैर अखलाकी हरकत करने वाले ओबाश नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अली के खिलाफ सरजानी टाउन थाने में दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में हिरासत की समेत दीगर दफात शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। नदी नाले जम गए। शदीद सर्दी में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मकामी अफराद की सर्दी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई। लकड़ी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से कुदरती माहौल शदीद मुतासिर होने लगा। T20 सीरीज में नाकामी के बाद पाकिस्तान पहले वनडे मैच में कल जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबल होगा। कौमी क्रिकेट टीम जोहान्सबर्ग में आज भरपूर प्रैक्टिस करेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 मैचेस की सीरीज में बेहतर कारकर्दगी पेश करने के लिए पुरअज़्म। और आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। जाकिर हुसैन अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में दिल के आर्जे के बायस इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जेर इलाज थे।